चाय एकदम मस्त है और आज 31 दिसंबर है, कल न्यू ईयर है और हर साल की तरह इस साल भी जब मैं पीछे मुड़ के अपने पूरे साल को देखती हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वाला साल नॉर्मल तो नहीं था, पर हाँ इतना बुरा भी नहीं था। अगर आप स्वस्थ हो और आपके घर वाले स्वस्थ है तो सब ठीक ही है मेरे मानने से, मतलब मैं ये मानती हूँ। तो ये साल भी ठीक ही था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स में मेरा पूरा साल। अब इस साल कोविड के चलते हम कुछ कर नहीं सकते न्यू ईयर के लिए, पर हाँ पिछले साल का न्यू ईयर पार्टी एकदम अमेजिंग था। मैंने वहाँ पे गोलगप्पा चैलेंज जीता था और कैरियोके खेला था, बहुत बढ़िया था, एकदम मजेदार। See, this is Smriti Anju eating 2, 5 seconds, eating 3, wow, 10 seconds, eating awesome. 4, 10 seconds, eating 5. बस बंद करो। से गाने में यादों में बसाया मिलोगे हमें तुम जाना कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये बेकरार करेंगे नहीं। अब ठंड में स्नो गेम तो बनता ही है। इस साल की होली थोड़ी अलग थी हमारे लिए। हम लोग फूड पैकेट्स बना के होमलेस लोगों के जगह पर जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी वहाँ पे, वो लोगों को सब देख के वहाँ पे थोड़ा सा डर तो लगता है, बट हाँ ये वाला एक्सपीरियंस भी काफ़ी मज़ेदार रहा। Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang ये syne? एक पार्क है जहाँ पर होमलेस लोग रहते हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे ये सारे पैकेट्स बांट के वापस चले जाएंगे। It's like jam sandwich, a fruit and some juice. होली के तुरंत बाद कुछ 1-2 हफ्ते बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया था यहाँ पर, और तब से लेके अब तक हम घर ही पे हैं, कहीं नहीं जाते हैं, घर से काम करते हैं। और तो तभी मैंने सोचा था कि मैं पखाड़ा चैलेंज करूं कुछ 1 महीने के लिए। तो मैंने 30 डेज पखाड़ा चैलेंज किया था, जिसमें कि मैं 30 डेज तक पखाड़ा के साथ कुछ ना कुछ अलग रेसिपीज़ बना के यमी यमी खाना बना के खाती थी और उसे फिल्म करती थी, एडिट करती थी और अपलोड करती थी, सारा सेम डे करती थी। ये बस मैंने इसलिए किया था ताकि मेरे में मतलब आदत पड़ जाए, ताकि मैं डेली कुछ फिल्म कर पाऊँ, एडिट कर पाऊँ। तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था और खाना तो बहुत ही ज़्यादा यमी था। ये सारे वीडियोज़ मेरे उड़िया चैनल्स में है, अगर आप चाहो तो देख लो, वरना वो तो चलता है। For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang. इमली की सैया जी ने फिर चटनी आप बनायो, मेरा सैया बड़ा सयानो ठंडो कोको कोलो लायो। गाना कैसे लगता है? मुझे बड़ा मजा लगता है इस गाने में, तो मैं गाती रहती हूँ। अब हाँ, पखाड़ा दिवस के लिए मैंने एक मस्त यमी एकदम बड़ा सा स्प्रेड बनाया था, बहुत सारा खाना बनाया था और इतना सारा खाना हम दोनों एक दिन में तो ख़त्म कर नहीं पाएंगे, तो मैंने फ्रिज में रख के पूरे हफ्ते खाए थे उसको। बट हाँ, स्प्रेड बनाया ज़रूर था और एकदम यमी था वो। और फिर जब यहाँ पे कोविड के केसेस एकदम कंट्रोल में थे, मतलब दिन में कुछ 2-3 ही आते थे, एकदम सिंगल नंबर में ही निकलते थे, तभी हमने क्या किया, प्लान किया एक ट्रिप का। और हम गए थे रेवलस्टोक के थोड़े से आगे, एकदम हाईवे के किनारे, पहाड़ों के बीच में एकदम शांत एक जगह पर। वहाँ पे एक होटल था जो कि हम हमेशा देखते थे आते जाते उस हाईवे में, कि बगल में एक मस्त सुंदर सा होटल है, एकदम पैलेस की तरह दिखता है। तो हम वहाँ पे जाके रुके थे और बड़ा एंजॉय किया था वहाँ पे।
पहाड़ों में ऐसे बैठ के मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। फिर एवलस्टॉक भी गए थे और वहाँ पहाड़ों के ऊपर गए थे, गोंडोला से गए थे, वहाँ पे झरना देखा था और कुछ गेम्स खेले थे और बड़े मजे किए थे वहाँ पे। A cup of kindness yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all. ये वाली जो राइड है ये तो एकदम मस्त थी। Okay, number 4, full practice shot. Ready? 3, 2, 1. Yes! Woo! Nice job. Grab you, alright? Okay, so we're getting the hang of it. This is the last practice, then we're going to start the game. Oh, dude, that's in there. That's a bullseye. You nailed it. और हाँ, इस साल मुझे वो गंदा वाला फेस रिएक्शन भी हुआ था जो कि 2-3 हफ्ते तक रुका था। चेहरा एकदम बिगड़ गया था। मैंने एक पुराना सैंडल पाउडर से फेस पैक बना के लगा लिया था, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो गई थी, पूरा फेस खराब हो गया था। वो देखा कितना गंदा हो गया था फेस। फिर गणपति आ गया और गणपति मनाने हम रजाइना गए थे। रजाइना में दोस्तों के साथ गणपति बढ़िया से मनाई। गणपति बप्पा ये देखो मेरे काम करने की सबूत। और गोल बनानी होती है वो। हाँ। गणपति के बाद हम चल दिए विनिपेग दोस्तों के साथ और विनिपेग में हम मिंटिंग प्रेस गए थे और एक सस्पेंशन ब्रिज गए थे। I love you. मैं जा रहा हूँ ब्रिज पे। जा। विनिपेग के बाद हम गए थे थंडरवे जो कि ओंटारियो में है और वहाँ पे भी बड़े मजे किए थे। हम गए थे वहाँ पे एक और सस्पेंशन ब्रिज। पहाड़ों में शेरा वाली माता रहती है ना, यहाँ भी है। जे बोलो शेरा वाली माता का। वो अभी पे यूके में रहती है। अच्छा, अभी यूके में शेरा वाली माता रहती है। यहाँ नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर गए थे जिसको स्लीपिंग जायंट बोलते हैं। और जब हम पहाड़ से नीचे आए वहाँ पे फंस गए थे क्योंकि बड़ा वाला एक तूफान आ गया था। बारिश एकदम मस्त क्या, एकदम एक्चुअली डरावना था बट मज़ा बहुत आया। बहुत स्केरी था। फंस गए थे वहाँ पर कुछ 2-3 घंटों के लिए। फिर बोट आई हमको लेके गई बट मज़े बड़े आए। ये सारे वीडियोस जो है ना थंडरवे वाले मैंने बनाए नहीं है अब तक क्योंकि थोड़ा लेज़ी फील हुआ, बनाया नहीं। बाद में बनाऊंगी कभी। पर हाँ, ये क्लिप्स आप लोग देख लीजिए, मज़ा आएगा। And the people are there. Petu. एक बड़ा स्लीपिंग जायंट, एक छोटा स्लीपिंग जायंट, दोनों आके ऊपर स्लीप कर रहे हैं। The boat is here.
ठीक है हम लोग भी ठीक है, उधर जिधर है उधर ही ठीक रहे। देख, पिताजी भी रखना नहीं चाहते। भाई को छी छी, तुमको कोई नहीं रख रहा। और फिर समर में बीच जाना तो बनता ही है, तो दोस्तों के साथ बीच में मजे तो एकदम सुपर से ऊपर वाला आया था। ये where are we going? I'm going beach. Are you happy? Yes. Are you excited? Yes. उसके बाद हम वापस घर आ गए, फिर त्योहारों का सीजन आ गया तो करवा चौथ मनाया। चलो जीता रे बेटा। मैं भी तेरे छू लेता हूँ। अब आ रही है। चलो अब खाना खाया जाए। खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। फिर दिवाली मनाई। हैप्पी दिवाली। तो कुछ इस तरह से बीत गया मेरा 2020। नॉर्मल तो कतई नहीं था, पर क्या है, जो भी है अच्छा है, और जो आने वाला साल लेके आएगा वो और भी अच्छा होएगा, मज़ेदार होएगा। और इसी सोच के साथ मैं आप सभी को विश करती हूँ कि नया साल आप सभी के लिए खूब मंगलमय हो। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूंगी आप सभी को फिर अगले साल में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।